बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 28 में सेकंड वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि फ़र्स्ट वीडियो के साथ मैंने आपको कहा था कि रिफ़ाइनरी के बाद मैं कोशिश करूँगा, अगर टाइम मिला तो आईटी सेक्टर मतलब टेलीकम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर का जो आपके साथ रिव्यू जो है वो शेयर करूँगा। तो जनाब, थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है तो कोशिश करूँगा कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनका कुछ व्यू कर सकूँ। तो फर्स्ट स्टॉक जो मैंने चूज़ किया जनाब, वो किया है टीआरजी, जो कि सबका चहेता भी है, सबका दुलारा भी है। तो जनाब, टीआरजी का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। टीआरजी ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब, 81 रुपीज़ 36 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूं ताकि चार्ट के ऊपर जो पैटर्न है उसको आपके सामने रख सकूं। तो जनाब, यहां पर आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। और टीआरजी अपने 5 डेज़ का जो सिंपल मूविंग एवरेज है, जिसकी प्राइस बनती है 77 रुपीज़ 97 पैसा, उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। मतलब वीकली बेसिस के ऊपर स्ट्रेंथ के ऊपर है। मूविंग एवरेज और पैटर्न दोनों रिकवरी को फेवर कर रहे हैं। और सेकंड चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीआरजी ने अपना जो लो पोस्ट किया था, ऑलमोस्ट यहाँ तक मुझे याद आता है 68 67 के अराउंड किया था। और उसके बाद जो उसने अपना सेकंड लो पोस्ट किया जनाब, वो किया है 74 के अराउंड। मतलब अपने प्रीवियस लो को 68 को ब्रेक नहीं किया है। अच्छा साइन है, जो कि रिबाउंड होने को, ट्रेंड के रिबाउंड होने को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा जनाब, टीआईजी के पास अब जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है वो 77 रुपीज़ 86 पैसा की है। और इसके बाद जो सपोर्ट बनती है जनाब, वो बनती है जनाब सेकंड सपोर्ट 74 के अराउंड सेकंड सपोर्ट है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं, फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है जनाब 85 रुपीज़ 83 पैसा की। और इसके बाद जो सेकंड बनती है वो 91 के अराउंड बनती है। तो जनाब, टीआरजी के अंदर अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। और अगर बाइंग करना चाहते हैं तो सपोर्ट के ऊपर बाय कर सकते हैं। फर्स्ट सपोर्ट पे बाय कीजिएगा हाफ, और सेकंड जो है वो सेकंड बाय अपनी सेकंड सपोर्ट पे कीजिएगा। और अपना स्टॉप लॉस आप सेट कर सकते हैं इसके अंदर 71 रुपीज़ 32 पैसा का, जो कि ये ब्रेक लाइन मैंने ड्रॉ की है। ये आपके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 71 को ब्लॉक करके ब्रेक करके इसके नीचे आ जाए तो फिर आपको अपनी पोजीशन एग्ज़िट लेनी चाहिए। और वॉल्यूम और एमएसीडी को, आरएसआई को चेक कर लेते हैं। तो ये ना वॉल्यूम वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम प्रीवियस वीक की बनस्बत हायर है। और जो लास्ट वॉल्यूम लगे हैं 31.12 बिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है। और आरएसआई की जो पोजीशन है वो आपके सामने रख देता हूँ। आरएसआई 43 है। मतलब वीकली बेसिस के ऊपर आरएसआई 50 से बिलो वीक आरएसआई है। जो बात है वो बताऊँगा, मतलब अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा। एमएसीडी की डाइवर्जेंसेस आपके सामने पॉजिटिव हैं, लेकिन हिस्टोग्राम की जो पोजीशन है वो एक रेंज बाउंड पोजीशन को इंडिकेट कर रही है। मतलब यूँ समझ लें कि ये 75 से लेके 82 के अराउंड रेंज बाउंड पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। 82 को अगर सस्टेन करेगा तो 91 तक इजीली जाएगा। ठीक है जनाब। तो मेरे हिसाब से टीआईजी के अंदर फ्रेश बाय कर सकते हैं, डिप के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर जो पोजीशन है थोड़ी सी वीक हुई है। उसकी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि ये डेली बेसिस के ऊपर थोड़ी सी डिप ले तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 74 75 तक अपनी बाइंग कीजिए। अपना टारगेट रखिएगा फर्स्ट 82 के अराउंड, और सेकंड रखिएगा 91 के अराउंड। ठीक है जनाब, ये हो गया टीआरजी। और सेकंड स्टॉक जो मैंने चूज़ किया जनाब, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो है नेटसोल। स्टॉक है वो है नेटसोल। नेटसोल का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। नेटसोल ने जो अपनी वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है 94 रुपीज़ 6 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 92 रुपीज़ 26 पैसा, उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। मतलब वीकली बेसिस के ऊपर स्ट्रेंथ के ऊपर है। थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने इसका पैटर्न रख सकूँ। तो जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो पैटर्न बन रहा है जनाब, वो पैटर्न बन रहा है 3 इंच साइड अप पैटर्न बन रहा है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है।
और नेट सोल के बाद जनाब अब जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी जनाब वो बनेगी 98 रुपीज़ 56 पैसा की। ठीक है जनाब, यहाँ पर इसके पास मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं, अपने माइंड में रखिएगा। और इसके बाद जो सेकंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 108.75 पैसा की है। यहाँ पर भी मल्टीपल इसके पास रेजिस्टेंस रीजन है। तो जनाब काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लग रहा है 98 से लेके 108 के अराउंड। और इसके पास जो सपोर्ट बन रही है जनाब वो बन रही है 91 रुपीज़ 75 पैसा की फर्स्ट सपोर्ट। और जो सेकंड बन रही है सपोर्ट जनाब वो बन रही है 85 रुपीज़ 20 पैसा के अराउंड। स्ट्रेटेजी आपको वही रखनी चाहिए, बाय इन 2 पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट सपोर्ट पे बाय कीजिएगा, सेकंड सपोर्ट पे बाय कीजिएगा। और स्टॉप लॉस अगर अपना सेट करना चाहते हैं तो जनाब स्टॉप लॉस आपके पास होना चाहिए 80 रुपीज़ 5 पैसा का, जो कि इसका प्रीवियस बॉटम है। अगर इसको ब्रेक करता है तो मसला करेगा, अदरवाइज़ जब तक इसके अबाव है आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो अच्छी पोजीशन लग रही है नेट सोल की भी वीकली बेसिस के ऊपर। इसने काफ़ी परफॉर्म भी किया है। तो RSI और MACD को मज़ीद चेक कर लेते हैं। पहले वॉल्यूम चेक कर लेते हैं जनाब। इसके अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 7.74 बिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और प्रीवियस वीक की बनिस्बत हायर रहे हैं। वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है, लिटिल बिट इंक्रीमेंट है, लेकिन इंक्रीमेंट है। और RSI की जो पोजीशन है RSI 46 है, वीकली बेसिस के ऊपर 46 RSI वीक RSI है 50 से बिलो। और MACD की डाइवर्जेंसेस आपके सामने है, जिग पोजीशन है, मतलब वोलेटाइल है। और हिस्टोग्राम की पोजीशन जनाब वो भी बता रही है कि एक छोटी रेंज के अंदर ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब कोई इतनी बड़ी रेंज के अंदर ट्रेड नहीं कर रहा है कि आप समझें कि 10 रुपीज़ जैसे TRG है जिसकी हिस्टोग्राम की पोजीशन अक्सर बड़ी होती है। तो अभी यहाँ पर आप देखें इसकी जो पोजीशन है MACD की वो जिग पोजीशन है, मतलब कभी नीचे भी आता है फिर ऊपर भी आता है, मतलब वोलेटाइल पोजीशन है। तो इसके अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी बेहतर रहेगी मेरे हिसाब से। सपोर्ट पे बाय करना चाहिए और अपना स्टॉप लॉस लगा के काम करें, बेहतर रहेगा। ठीक है जनाब, तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टॉक नेट सोल। और थर्ड स्टॉक जो मैंने चूज़ किया है वो है AVN। अच्छा जनाब, AVN का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। AVN ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वीकली 80 रुपीज़ 34 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो पैटर्न है वो आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो जनाब बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। और इस वीक इसने काफ़ी अच्छा खासा गेन किया है। वीकली जो इसका बॉटम नज़र आ रहा है मुझे जनाब वो यहाँ नज़र आ रहा है 69 के अराउंड अपना इसने बॉटम पोस्ट किया है। अपना जो हाई पोस्ट किया है तकरीबन जनाब 83 का, मतलब आलमोस्ट 14 रुपीज़ का गेन इसने दिया है आपको इस वीक के अंदर। काफ़ी अच्छा गेन दिया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसने अपने प्रीवियस वीक को भी ऑनर दिया हुआ है। प्रीवियस वीक को ब्रेक करके इसके नीचे नहीं आया है, उसके अबाव अपना लो बनाया है, अच्छा साइन है। ट्रेंड को रिबाउंड करता नज़र आ रहा है, लेकिन इसका जो ट्रेंड है वो आपके सामने है। इसका ट्रेंड एक रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर इसका जो ट्रेंड है वो रेंज बाउंड है, न बॉक्स से बाहर आ रहा है न बॉक्स के नीचे आ रहा है। वीकली चार्ट है, अगर हम कैंडलस्टिक को काउंट करेंगे तो तकरीबन आपके सामने जो डेटा बन जाएगा ये 2022 का डेटा बन जाएगा। ठीक है जनाब, तो मतलब इसकी जो पोजीशन है वो रेंज बाउंड के अंदर है, रेंज बाउंड ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है। और अपना जो इसके पास एवरेज हाई पोस्ट होता है वो 92 के अराउंड होता है। और अपना जो इसके पास एवरेज लो पोस्ट होता है वो 70 के अराउंड होता है। ठीक है जनाब, तो अब इसके पास जनाब जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी वो 86 रुपीज़ 60 पैसा के अराउंड है। और जो सेकंड मेजर रेजिस्टेंस है 91 रुपीज़ 60 पैसा की है, जिसको अभी तक ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और अगर सपोर्ट की बात करूं तो जनाब फर्स्ट सपोर्ट इसके पास 78 रुपीज़ 9 पैसा के अराउंड है। और जो सेकंड सपोर्ट है जनाब 73 रुपीज़ 66 पैसा के अराउंड है। अगर स्टॉप लॉस की बात करूं तो जनाब ये ब्लैक लाइन जो मैंने ड्रा की है इसका अपना स्टॉप लॉस लगा दें 71 का। 71 के नीचे अगर ट्रेड करेगा तो मसला करेगा। जब तक 71 से अबाउट ट्रेड कर रहा है आप इसके अंदर अपनी पोजीशन होल्ड भी कर सकते हैं, फ्रेश बाय भी इसके अंदर डिप के ऊपर कर सकते हैं। डिप के ऊपर बाय मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डेली चार्ट के ऊपर कुछ सेलिंग नज़र आई है, तो हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों के अंदर
मतलब मंडे टू ट्यूसडे कुछ और सेलिंग नज़र आए और उसके बाद जो ट्रेंड है वो आपको पॉजिटिव नज़र आया, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह ताला जो मेजर ट्रेंड है KSE इंडेक्स का वीकली बेसिस के ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग देगा इंशाल्लाह ताला। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो वॉल्यूम की बात करें तो उसके अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं प्रीवियस वीक के अंदर 12.23 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। वॉल्यूम के अंदर काफ़ी इंक्रीमेंट है। अगर मैं कहूँ कि 11 अप्रैल 2022 के बाद इस वीक के अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुए हैं तो ये बात गलत ना होगी। RSI MACD को चेक कर लेते हैं जनाब। इसकी जो RSI है 51 है, अच्छी RSI है, मतलब 50 से अबव है, स्ट्रेंथ के अंदर है। और अगर मैं बात करूं MACD की तो यहाँ पर आपकी पोजीशन MACD की जो पोजीशन है बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है। मतलब अभी कुछ दिनों पहले इसके अंदर बेरिश क्रॉसओवर भी जनरेट हुआ था, लेकिन अगेन जो है बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है। तो मतलब काफ़ी पोजीशन अच्छी है, ओवरऑल पोजीशन अच्छी नज़र आ रही है। मूविंग एवरेजेस, RSI MACD और चार्ट पैटर्न हर चीज़ जो रिकवरी को फेवर कर रही है। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी आप इसके अंदर रख सकते हैं और इंशाल्लाह ताला ये आपको 91-92 तक का गेन दे सकता है। ठीक है जनाब। तो काफ़ी बड़ा सेक्टर है टेलीकम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, तो इसके अंदर काफ़ी सारे स्टॉक हैं। तमाम की जो है मैं एनालिसिस नहीं कर पाऊँगा, अभी 3 के एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फ़िलहाल। अगर टाइम मिला तो पार्ट 2 के साथ इसके साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हुई हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।